Hello, students. You are welcome in RSP Study Point. And today we will discuss about acid and base, their definition and types. First of all, let us discuss about acid. According to Arrhenius, the substance that dissociates in water to form H plus hydrogen ions is called acid. मतलब वह सब्सटेंस जो वाटर में डिजोल्व होकर के H प्लस आयन प्रदान करता है ना। जैसे HCl आप ले लिए तो HCl को अगर आप वाटर में डिजोल्व करते हैं तो H प्लस और Cl माइनस आयन में डिसोसिएट हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। और H2SO4 को अगर डालते हैं तो H प्लस और सल्फेट आयन में, दोनों एग्जाम्पल में आप एक चीज़ कॉमन देखोगे कि दोनों में H प्लस आयन प्रोड्यूस हो रहा है। इसी बेस पर आरएनएस ने अपना डेफिनेशन दिया है। अब हिंदी स्टूडेंट इसको ऐसे समझ सकते हैं कि वह पदार्थ जो जलीय विलयन में मतलब पानी में डालने के बाद हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है उसे अम्ल कहते हैं। जैसे HCl को आप अगर पानी में डालते हैं तो H प्लस आयन देगा, H2SO4 को अगर डालते हैं तो H प्लस आयन देगा। मतलब कोई भी एसिड को अगर डालते हैं तो आरएनएस का इस डेफिनेशन के ही अनुसार आपको H प्लस आयन प्रदान करता है। इसी तरह से बेस को भी डिफाइन कर सकते हैं कि द सब्सटेंस दैट डिसोसिएट्स इन वाटर एंड प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस मतलब OH माइनस आयंस। तो बेस और एसिड में एक डिफरेंस आप यहाँ देख सकते हैं कि एसिड को अगर हम वाटर में अगर डालते हैं तो H प्लस आयन दे रहा है, तो वहीं बेस को डालते हैं तो OH माइनस आयन दे रहा है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप पानी में डिसोल्व करते हैं तो Na प्लस और OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा। इसी तरह से KOH को अगर आप एक्वस बना देते हैं मतलब पानी में डाल देते हैं तो K प्लस OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा। दोनों में आप OH माइनस कॉमन देख सकते हैं। तो वो पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रदान करता है मतलब OH माइनस आयन प्रदान करता है उसे बेस क्षार कहते हैं। तो क्षार पहचानने का सबसे अच्छा जो आरएनएस का जो डेफिनेशन के हिसाब से है वो ये है कि उसको आप पानी में डालेंगे तो OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा। अब इसको यहाँ एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे देखिए मैंने एसिड HCl लिया है और उसको पानी में डाल दिया तो वो जाकर के पानी में टूट गया H प्लस में और Cl माइनस में मतलब डिसोसिएट हो गया। उसी तरह से बेस को अगर लिए, बेस का एग्जाम्पल है NaOH को, तो वो उसको भी अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो Na प्लस और OH माइनस आयन में टूट जाता है, स्प्लिट कर जाता है। तो इस हिसाब से जो एसिड है वो H प्लस आयन और जो बेस है वो OH माइनस आयन प्रोड्यूस करता है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर स्ट्रॉन्ग एसिड पर। स्ट्रॉन्ग एसिड वो सभी एसिड है जिसको अगर आप पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है। मतलब द strong acids are those acids which get completely ionized when they are dissolved in water। जब उसको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो पूर्णतः आयनीकृत हो जाता है मतलब आयोनाइज्ड हो जाता है। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए HCl का। अगर HCl का अगर 100 मोलिक्यूल्स को आप काउंटिंग करके सोचिए, थोड़ा सा इमेजिनेशन कीजिए कि 100 मोलिक्यूल्स को हम HCl का अगर काउंटिंग करके पानी में डालते हैं तो वो पानी में जाने के बाद 100 का 100 मोलिक्यूल्स डिसोसिएट हो जाएगा। लेकिन वीक एसिड के साथ ऐसा नहीं है। वीक एसिड में क्या होगा, वो पार्शियली आयोनाइज्ड होगा, है ना। प्रबल अम्ल पूर्णतः वियोजित या आयनीकृत हो जाता है, दुर्बल अम्ल आंशिक रूप से आयनीकृत होता है। मतलब अगर आप दुर्बल अम्ल का मतलब वीक एसिड का, जैसे आप मेथेनोइक एसिड का एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर 100 मोलिक्यूल लेते हैं तो हो सकता है कि 50% डिसोसिएट हो, 50% जैसा का वैसा रह जाएगा। आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। जैसे H2SO4 का हम 2 मोलिक्यूल लिए तो वाटर में जाने के बाद दोनों मोलिक्यूल कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो रहा है। लेकिन वीक एसिड में मेथेनोइक एसिड को अगर ले रहे हैं तो एग्जाम्पल लिए हम यहाँ, जैसे इमेजिनेशन कर रहे हैं कि 2 मोलिक्यूल लिए जिसमें से एक मोलिक्यूल डिसोसिएट हुआ मतलब टूटा, लेकिन एक मोलिक्यूल नहीं टूटा। इस तरह से एक कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो रहा है, एक पार्शियली आयोनाइज्ड हो रहा है, एक पूर्ण रूप से आयनीकृत हो रहा है, एक आपका आंशिक रूप से आयनीकृत हो रहा है। तो इस आधार पर वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड को आप डिफाइन कर सकते हैं।
इसी तरह से नेक्स्ट में आप सेम है कि स्ट्रॉन्ग बेस भी हो सकता है। स्ट्रॉन्ग बेस वही कम्प्लीटली आयोनाइज्ड होगा, जो जैसे NaOH है, KOH है, ये आपका कम्प्लीटली आयोनाइजेशन होता है इसका। वहीं वीक बेस जो दुर्बल क्षार होगा वो पार्शियली आयोनाइज्ड होगा, मतलब आंशिक रूप से आयनीकृत होगा, जैसे NaOH है, पायरिडीन है। इस तरह से और भी एग्जाम्पल है आपकी किताब में, आप वहाँ से भी ले सकते हो। लास्ट में हम लोग जाते जाते इस बात को थोड़ा सा दिमाग में याद रखिए कि कोई भी एसिड को जब हम लोग पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो H+ आयन प्रोड्यूस करता है अकॉर्डिंग टू आरएनएस डेफिनेशन, लेकिन H+ आयन वाटर में फ्रीली नहीं रहता है, वो वाटर के मोलिक्यूल के साथ एसोसिएट करके रिएक्ट करके H3O+ मतलब हाइड्रोनियम आयन में चेंज हो जाता है। आज के लिए यहीं तक। थैंक यू।